अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो विषम पूर्णांक होगा वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। कहता है कोई भी विषम संख्या हो या विषम पूर्णांक हो वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो मान लेंगे कोई कोई पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ से हल लिखेंगे। ठीक है, कोई धनात्मक माना, पहले माना लिख लेंगे। पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, और b कितना होगा, b हमारा 6 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में से क्या पढ़ा था, a = b³ + r। जो r होगा वो b मतलब कि b के बराबर, b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ये मतलब कि प्रमेय का है हमारा विभाजन का। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो यहाँ क्या लिखेंगे अपना, a = पहले तो r कितना होगा, पहले r का कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो r = या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 या 5, इतना तो होगा। ठीक है, क्योंकि b से हमेशा छोटा होगा r। ठीक है, और 0 के मतलब कि बड़ा होगा। तो r = 0 पे a का मान कितना होगा, 6q होगा। ठीक है, 6q होगा ना, क्योंकि r यहाँ पे 0 है तो r का वैल्यू तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो 6q लिखेंगे। अगर r = 1 है तो a = कितना होगा, 6q+1। ठीक, इतना तो सही है। अगर r = 2 होगा तो a = कितना होगा, 6q+2। ठीक, r = 3 पे a = 6q+3, r = 4 पे a = 6q+4, r = 5 पे a = 6q+5। अब क्या देखते हैं, ये देखिए आप 6q, अगर कोई भी संख्या अगर मल्टीपल के हिसाब से हो, और वो देखिए जैसे मान लिया जाए 4 × 12, ये आपका दिया हुआ इतना, अगर ये 4 से इसको डिवाइड करते हैं, अगर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर इसमें लग गया, किसी एक में भी लग गया, तो ये इसके टोटल इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें भी लगेगा। इसमें तो कट रहा, 12 आ रहा। अब देखिए 48 है, 12 चौका 48 / 4। अब इसमें भी काट कर देखिए, इसमें भी कटेगा। ये इसका ये प्रॉपर्टी होता है, अगर ए बी डिवाइड है सी से, मतलब कि a × b मतलब कि सी से डिविजिबल है, तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी सी से डिविजिबल होगा। तो इसी तरह से यहाँ 6q है तो इसको a और b मान लेंगे। ठीक है, तो 6 तो 2 से डिवाइड है, तो ये पूरा भी 2 से डिवाइड होगा। सेम उसी तरह प्रकार से, हाँ, अब प्लस में भी यही होता है। अगर 4 + 10 है, समझिए, या तो अगर ये 2 से डिवाइड है 4, तो इसका समेसन भी 2 से डिवाइड होगा। लेकिन समेसन में हमेशा फॉलो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 6q 2 से डिवाइड है, 6q+1, 6q तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, लेकिन यहाँ पे शेष रह जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो विषम संख्या हो गया। विषम सम संख्या क्या होता, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6q+2, ये भी डिवाइड है 2 से, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये बाकी 3 वाला इसमें भी शेष रह जाएगा 1, इसमें भी शेष रह जाएगा 1। तो सम संख्या तो 6q 6q+2 6q+4 के रूप में है, लेकिन विषम संख्या क्या है, 6q+1 6q+3 6q+5। तो यही है हमारा रिजल्ट, यहाँ से आता है। अतः कोई भी लिखेंगे
विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ से ये सिद्ध हो गया, ये हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब ये अच्छे से मैं समझाऊंगा। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। सपोज ये 32 तो हमारा पहला टुकड़ी है, 1 2 3 ऐसे करके, और ये 6 से 16 है ना, उसी में मतलब कि पीछे पीछे उसके पीछे पीछे मार्च करेगा। ऐसे मान लो बढ़ रहा आगे। ठीक है, ये बढ़ रहा आगे, ये आगे तो 32 है अभी, मान सपोज दैट, लेकिन क्या ये 32 एक लाइन में 32 होगा या एक लाइन में 32 होगा, ऐसा है क्या? तो वो चेक करने के लिए मतलब हम लोग SCF निकालते हैं। जैसे सपोज कर लो, मानो 4 लीटर का एक तुम्हारे पास कैन है जिसमें दूध है, एक 6 लीटर का कैन है जिसमें भी दूध है। तो एक कोई नापने वाला तुम मतलब कि मेजरमेंट कौन सा होगा मैक्सिमम वाला जो दोनों को मेजर कर ले। तो यहाँ तो 1 लीटर वाले से भी माप सकते हो, ठीक है, लेकिन आधे लीटर वाले से भी माप सकते हो, लेकिन कौन सा बड़ा, सबसे बड़ा जो इसका जो मापने वाला होगा वो कितना कितना लीटर होगा जो कि दोनों को अच्छे से पूरे तरह से माप लेगा। या तो 2 लीटर का होगा, 4 भी डिवाइड हो रहा है और 6 भी डिवाइड हो रहा है 2 लीटर से। इससे भी बड़ा हो सकता कोई? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करना है, उस सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ से मौसा का मतलब यही निकलता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो सेम कंडीशन इसमें भी वही है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप अधिकतम देखते हैं तो उसका मतलब है SCF निकालना। तो यहाँ से 616 यूक्लिड यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, 616 इज इक्वल टू 32। अब कितना में लगाना है, यहाँ तो मतलब कि बच्चा लोग फंस जाता है, तो ऐसे पहले भी लॉन्ग मेथड जो होता है विभाजन का उससे करेंगे। 616 यहाँ एक बार में लगेगा 32, कितना आ गया 9 और 5 में से 3 गया 2, ठीक है 6। अब 3 7 21, 3 8 24, 8 से लगाते हैं। ठीक है, 8 दूने 16, 3 8 24 1 25, कितना हो गया 0, यहाँ बच गया कितना 4। तो ये 8 से नहीं 9 से लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड करते हो ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 1 28। तो यहाँ से कितना हो गया 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ पे हमारा 19 + 8 हो गया। तो यहाँ 32, 8 गुना 4 + 0, तो ये हमारा SCF कितना हो गया 8 हो गया। तो ये सबसे बड़ी मतलब कि स्तंभों की संख्या होगी जिसमें ये वो मार्च करेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से निकालना है। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, अब मान लो, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। सेम उसी तरह से b क्या होगा, यहाँ पे 2 मान लेते हैं। अब देखिए r कितना हो जाएगा 0 1, 0 1 होगा। अब r इज इक्वल टू 0 पे a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू 3q होगा। ठीक, अब इसका जो है स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ से। ठीक है,
3q का होल स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया ये 9q स्क्वायर। अब मैं इसको 3 और 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए दूसरा, r इज इक्वल टू 1 पे a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या पढ़े थे, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab 3qb। तो यहाँ से कितना हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये लिख सकते हैं। r इज इक्वल टू 2 पे a का वैल्यू कितना होगा 3q प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया a का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी 2 दूनी 4 प्लस 2ab। ठीक है, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे आप इसको 3 प्लस 1 कर सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 1 4 हो गया 3, यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1। ये जो है हमारा q जो माने थे कोई संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3m के मतलब कि इसमें दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो m क्या है कोई पूर्णांक है, तो ये तो पूर्णांक ही होगा ना। यहाँ देखिए q का स्क्वायर समथिंग q का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो ये तो कोई तो पूर्णांक ही होगा, तो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब ये देखो 3 ये भी कोई पूर्णांक ही होगा, इसको m को पूर्णांक माने थे प्लस 1। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, यहाँ से अतः लिखेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, वही लाइन को लिख देना है। ठीक है, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का।